UPS वनगाम से हूँ। दर्जे चहरम के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन जिसका अनवान है ताज महल। आप पेज नंबर 40 और 41 खोलिए अपनी बुक का। तो ये देखिए कि ऊपर इसके कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हैं, हम ये पढ़ेंगे और देखेंगे इनका मतलब क्या है। अजायबात, अनोखी चीज़ें, मलका, रानी, यादगार, मज़ार, ज़ियारत, खुशनुमा, खूबसूरत, संग मरमर, कीमती सफ़ेद पत्थर। तो बच्चों, ये ताज महल की शक्ल आपने सुना होगा। ताज महल अक्सर घर में या किसी जगह टीचर कोई बात करता है कि ताज महल, ये वही ताज महल है जिसकी तस्वीर आपकी बुक पे दी गई है। तो पढ़िए आप, हम क्या पढ़ेंगे आज। ताज महल। आपने शाहजहां का नाम तो सुना होगा, वो मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर का पोता था। शाहजहां का नाम, शाहजहां एक बादशाह थे, मुग़ल बादशाह। तो वो किसके ये थे? मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर का पोता। जो अकबर था ना, उनका ये पोता था। अपने बाप जहांगीर की वफ़ात के बाद शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठा। जब इनके बाप गुजर गए तो ये उनके तख्त पे गद्दी नशीन हो गए। उसे बाग लगवाने और इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। क्या उन्हें किसकी शौक़ थी? बाग लगवाने, मकान बनाने। दिल्ली का लाल किला, जामिया मस्जिद और आगरा का ताज महल इसी की तामीर की हुई इमारतों में से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इन्होंने जो ये इमारतें बनवाई हैं उनमें दिल्ली का लाल किला, जामिया मस्जिद, आगरा का ताज महल इन्होंने बनवाया है। ताज महल का शुमार दुनिया के अजायबात में होता है। लाखों की तादाद में हर साल मुल्की गैर मुल्की सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। शाहजहां को अपनी मलका मुमताज़ महल से बड़ी मोहब्बत थी। जो इनकी बीवी थी मुमताज़, उनके साथ इनको बड़ी मोहब्बत थी। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जमंद बानो था। क्या था उनका नाम? अर्जमंद बानो। एक बार मुमताज़ महल बहुत बीमार हो गई और इसकी ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रही। ये कि सीरियस हो गई, हद से ज़्यादा बीमार हो गई। तो ये इनको लग रहा था कि खुदा बचाए ये गुजर जाएंगी। इसने शाहजहां से वसीयत की कि मेरी मौत के बाद मेरी मज़ार पर ऐसी इमारत बनाना जिसका दुनिया में कोई जवाब ना हो। इसने अपने इसको बोला, जो बादशाह थे उनको, शाहजहां उनको क्या बोला? वसीयत की। इसने शाहजहां को वसीयत की, अपने खावंद को बोला कि जब मैं गुजर जाऊंगी तो मेरा जो मज़ार है, यानी कि मेरी जो कब्र है, उस पर ऐसी चीज़ बनाना जो दुनिया में मशहूर हो। मुमताज़ महल की इस ख्वाहिश के एहतराम में शाहजहां ताज महल तामीर करवाया। कि कहाँ तामीर करवाया? मुमताज़ महल की कब्र पे। वहीं इनकी मुमताज़ महल की कब्र भी बनी, तो वहीं ताज महल भी बनवाया। ये खूबसूरत इमारत आगरा में जमुना नदी के किनारे वाक़ा है। इसके अहाते का सदर दरवाज़ा बहुत ऊंचा और लाल पत्थर का बना हुआ है। जो इसका बड़ा दरवाज़ा है ना, मेन डोर, वो किसका है? वो है लाल पत्थरों से बना है। सदर दरवाजे में दाखिल होते ही संग मरमर से बना हुआ सफ़ेद ताज महल नज़र आता है। ये है ना सफ़ेद, ये किससे बना है? संग मरमर से। सदर दरवाजे से ताज महल तक बीचों बीच एक नहर है। ये जो दिखाई देती है, ये एक पानी की नहर है। तो नहर के दोनों तरफ सरों के दरख्तों की कतारें हैं। ये सरों के दरख्त दोनों साइड से लगे हुए हैं। आने जाने के लिए दो खुशनुमा रोशें बनी हुई हैं। ताज महल संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार हैं। मीनारों में सीढ़ियाँ भी हैं, यानी कि मीनार, जो ऊपर मीनार बने होते हैं, जो अक्सर मस्जिदों को भी मीनार होते हैं, इस तरह के इन्होंने मीनार बनाए हैं, लेकिन उन मीनारों को पहुंचने तक सीढ़ियाँ भी हैं। ताज महल का सदर दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है और दरवाजे के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। क्या है? जो ये बड़ा दरवाज़ा है, इस पर अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। इनमें कमाल ये है कि नीचे लिखे हुए हरूफ जितने मोटे नज़र आते हैं, इतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हरूफ दिखाई देते हैं। ताज महल के अंदर दाखिल हों तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जाली और पत्थर के जंगले में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। क्या है? इन दोनों की कब्रें हैं, मुमताज़ की और शाहजहां की।
اندرونی حصے میں طرح طرح کے بیل، بوٹے اور پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں مختلف رنگوں کی قیمتی پتھروں اور جوہرات سے بنایا گیا ہے۔ پتھر میں تراشی ہوئی نازک اور باریک جالیاں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پتھر میں ایسی نازک سی باریک سی جالیاں بنی ہوئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا میں ایسی کاریگری کی مثال نہیں ملتی۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی تاج محل کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تاج محل کا نقشہ بنانے والے کا نام استاد عیسیٰ تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے دور دور کے ملکوں سے پتھر منگوائے گئے تھے۔ جب تاج محل بن رہا تھا بہت دور دور سے اس کے لیے پتھر لائے تھے۔ 20,000 کاریگروں کی لگاتار محنت سے برسوں میں یہ عمارت تیار ہوئی۔ کتنے کاریگر تھے؟ 20,000 تیار ہوئی، اور کہتے ہیں اس کی تعمیر پر اس زمانے میں کئی کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ آج سے پہلے کتنا وقت پہلے یہ بنا ہوگا، تو اس پہ کئی کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل دیکھنے کا زیادہ لطف چاندنی راتوں میں آتا ہے، یعنی کہ رات کو تاج محل، چاندنی رات میں جب انسان تاج محل دیکھتا ہے تو دور سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اکثر پورے چاند کی راتوں میں تاج محل کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر پورا چاند جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس دن رات کو یہ سب کچھ چمکتا ہوا دکھتا ہے۔ اکثر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رات کو دکھائی دیتی ہے، تو کہتے ہیں اس میں اس کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی موقع ملے تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے۔ بچوں، یہ لکھنے والا بتا رہا ہے کہ جب بھی کبھی موقع ملے تو آپ کو تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ تو بچوں، یہ تاج محل پڑھ رہے تھے ہم، تو یہ کچھ آگے مشکل لفظ دیے ہوئے لفظ اور معنی، تو ہم دیکھیں گے ان کا کیا مطلب ہے۔ مغل، ایک قوم، ایک ذات، عجائبات، انوکھی چیزیں، ملکہ، رانی، بادشاہ کی بیوی، یادگار، مزار، زیارت، قبر، احاطہ، چار دیواری، صدر دروازہ، بڑا دروازہ، خوشنما، خوبصورت حروف، بہت سے حروف، لطف، مزہ، سنگ مرمر، قیمتی سفید پتھر۔ تو بچوں، یہ آج کا سبق ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر یہ اس کے سوال اور جواب پڑھیں گے۔